Hello everyone. Today under scoring 100 and improve your maths इस सीरीज में मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और इसके अंदर ऑल ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्कस करने वाले हैं. यू प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस. ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. यदि आप खुद सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. आपने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया है. और नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियोस को देख के इसकी हेल्प से इन्हें सॉल्व करें. और नेक्स्ट टाइम आफ्टर सम डेज आप मेरा फॉरगेट साइकिल का वीडियो देखें और उसके हिसाब से इन्हें रिवाइज करें. तो आई एम श्योर यू विल इम्प्रूव इन ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री इम्प्रूव करने का मतलब है आपका मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इम्प्रूव कर लेना. जिसकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होती है उसकी मैथ्स स्ट्रांग होगी होगी, ये सर्टेन है. ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हम आगे डिस्कस करते हैं ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 पार्ट 3. देखिए क्वेश्चन पिक किया हुआ है. एक क्वेश्चन में वो चाहता है वैल्यू. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं. कॉस 12 डिग्री, कॉस प्लस कॉस 84 डिग्री, कॉस 156 डिग्री एंड कॉस 132 डिग्री. तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लेने की बजाय पेयरिंग करूंगा मैं. पेयरिंग करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मली आप ऐसा करेंगे कि दो बहुत लार्जर एंगल्स को एक साथ नहीं लेंगे. तो इसमें पेयरिंग करते टाइम मैंने क्या किया है, कॉस 12 डिग्री के साथ कॉस 132 डिग्री को यहाँ पे पेयर कर दिया है और कॉस 84 के साथ 156 को कर दिया है. तो थोड़ा मीन टाइप आ जाए इस तरीके का मैंने पेयरिंग किया है. तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आप सिंपली लगा दीजिए. 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. इसके अंदर भी और इसके अंदर भी दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे. इमीडिएटली यू विल गेट इट इज कॉस 72 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और इधर कॉस 120 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री आ जाएगा. कॉस 120 की वैल्यू आपको निकालना आनी चाहिए. कॉस 60 तो आपको पता है इट इज इक्वल टू हाफ. तो यहाँ पे 2 कॉस 72 कॉस 60 था. कॉस 60 की जगह हाफ रखा तो कॉस 72 हो गया. कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ आएगी. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ आएगी. कैसे आएगी कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ? आप कॉस 120 को यू विल राइट इट एज 180 माइनस 60. कॉस 120 को क्या लिखेंगे हम? 180 माइनस 60. कॉस 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा आपका? वो आएगा माइनस कॉस 60. दैट विल बी माइनस कॉस 60. कॉस 180 माइनस 60 विल बी माइनस कॉस 60. तो माइनस कॉस 60 आ गया आपका. तो माइनस कॉस 60 इक्वल टू कितना होता है आपको? दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो हम यहाँ पे माइनस हाफ रख रहे हैं. देखिए कॉस 120 की जगह माइनस हाफ रख देंगे इसमें. तो माइनस कॉस 36 हो गया. अब कॉस 72 और कॉस 36 की वैल्यू सीबीएसई लेवल पे जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं गिवन है. अदरवाइज आप लर्न कर सकते हो. कॉस 72 विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू होगा साइन 18 के. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यदि उन दोनों का सम 90 हो तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. जैसे cos 50 लिखा हो तो वो साइन 40 के इक्वल होगा. cos 10 लिखा हो तो वो साइन 80 के इक्वल होगा. एक तरफ cos और दूसरी तरफ साइन. तो cos अल्फा इक्वल टू साइन बीटा हो जाता है यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो. तो इसी तरीके से cos 72 की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन 18. साइन 18 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए. इट इज रूट 5 माइनस 1/4 होती है आपकी. रूट 5 माइनस 1/4. दिस इज अ फॉर्मूला बेसिकली. अर्लियर इट वॉज देयर इन द एनसीईआरटी, करंटली इट इज नॉट देयर. तो फ्यू स्कूल्स में इसको कराते हैं, पूछ भी सकते हैं. मगर आपको ट्रिको यदि इंप्रूव करनी है तो लर्न इट. ऐसे ही cos 60 की वैल्यू भी पहले से फिक्स है. इट इज रूट 5 प्लस 1/4. वो भी आप लर्न कर लीजिए. cos 36 डिग्री की वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4 है. साइन 18 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस हाफ. ठीक है. तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने दिया है. ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर. इट इज वेरी सिंपल. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है. क्वेश्चन वाज लाइक tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू दे रखी है. तो कह रहा फाइंड cos 2 अल्फा किस चीज का इक्वल होगा. तो उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर. क्या वेदर इट विल बी इक्वल टू sin 2 बीटा, वेदर इट विल बी इक्वल टू sin 4 बीटा एंड सो ऑन. तो यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर डेटा आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा फर्स्ट. क्योंकि tan अल्फा दिया हुआ है तो tan अल्फा की फॉर्म में cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास होता है. यू लर्न दिस ऑल्सो. cos 2 अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. यूजिंग दैट
टेन अल्फा की वैल्यू करके कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू 48 डिवाइडेड बाई 50। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे इसको। टेन अल्फा की वैल्यू पुट करके रख लीजिएगा, ऑल दो मैंने यहाँ पे पूरी शो की हुई है, 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49, ये 48/50 हो गया, जिसको आप 24/25 भी लिख सकते हो। साइन 2 बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने यूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो साइन 2 बीटा हो जाएगा आपका 2 tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं जिसे याद है दोनों फॉर्मूले वो इन्हें नोट करें अपने डायरी के अंदर और लर्न करें। साइन 2 बीटा होता है 2 tan बीटा। साइन 2 बीटा का ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि tan बीटा की वैल्यू गिवन है। तो साइन 2 बीटा की वैल्यू आ गई 6/10। सिमिलरली मैं cos 2 बीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। cos 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो ये आपकी 8/10 आ गई cos 2 बीटा की वैल्यू। tan बीटा की 1/3 वैल्यू रखने पर cos 2 बीटा इज 8/10, sin 2 बीटा कम्स आउट टू बी 6/10। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई sin 2 बीटा cos 2 बीटा की। अब मुझे sin 4 बीटा निकालना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड sin 4 बीटा। तो sin 4 बीटा आपका होगा 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा। 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा। ये कौन से फॉर्मूले से है? sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से है। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। ठीक है, तो 2 थीटा की जगह यदि यहाँ पे 4 थीटा लिख देता तो वो sin 2 थीटा cos 2 थीटा होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट sin 4 थीटा को मैंने 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा लिख दिया है। और sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू रख देते हैं। तो sin 4 बीटा इक्वल टू आपका 48/50 आ जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो वी आर एबल टू प्रूव दैट cos 2 अल्फा इज इक्वल टू sin 4 बीटा होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे जैसे आपको प्रूव करना है cos 2 अल्फा इक्वल टू sin 4 बीटा प्रूव करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ये दो क्वेश्चन है आपके, आसानी है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 गिवन है। आपसे फाइंड आउट करवा रहा है 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा। तो जो फाइंड आउट करा रहा है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा को। इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। एक्चुअली इसमें प्लस साइन है, मिस्टेक की है, प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा। 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अल्फा प्लस बीटा π/4 दिया हुआ है, 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आ जाएगा आपका। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपका ये एरर है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 लिया, इसके दोनों तरफ tan अप्लाई कर दीजिए। तो tan अल्फा प्लस बीटा tan π/4 हो जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाइए लेफ्ट साइड में, वो हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और tan π/4 1 होता है, तो राइट साइड में 1 हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे tan अल्फा प्लस tan बीटा इधर आ जाएगा, इधर आएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इस tan अल्फा tan बीटा को इस वाले को इस साइड लेके आ गया मैं, तो मेरे पास वैल्यू आ गई tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा, और ये 1 राइट साइड में 1 रह गया। मगर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस किसका आ रहा है? लेफ्ट साइड में 1 यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे ये की ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में इधर 1 ऐड किया, लेफ्ट साइड में ऐड करना है तो राइट साइड में 1 ऐड करना पड़ेगा। इसलिए 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू 2 हो गई। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वाइट सिंपल। साइन थीटा माइनस 4/5 दिया हुआ है, थीटा इन कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में cos थीटा बाई 2 निकलवा रहा है। क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है? cos थीटा बाई 2 कह रहा है, फाइंड cos थीटा बाई 2। साइन थीटा माइनस 4/5 दिया हुआ है, तो देखिए cos थीटा बाई 2 निकालना हो, चाहे साइन थीटा बाई 2 निकालना हो या tan थीटा बाई 2 निकालना हो, आपको ऑलवेज cos थीटा की वैल्यू की जरूरत होती है, याद कर लीजिए चीज। आपको किसी का भी थीटा बाई 2 निकालना हो आप निकाल सकते हो यदि आपके पास cos थीटा की वैल्यू है। हमारे पास फॉर्मूलेज हैं सभी के,
कॉस थीटा की फॉर्म में, यदि आपको साइन थीटा बाई 2 निकालना हो, कॉस थीटा बाई 2 निकालना हो, टेन थीटा बाई 2 निकालना हो, यहाँ पे वो आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और कॉस थीटा बाई 2 निकलवा रहा है। तो सबसे पहले कॉस थीटा निकालूंगा मैं। तो कॉस थीटा आपको पता है, साइन दे रखा हो तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस लिया है मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू रखने पे ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। साइन थीटा की वैल्यू -4/5 रखी, ये प्लस माइनस 3/5 आया। ये इस पहला स्टेप है जो आपको नोट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कॉस थीटा तो आपने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, मगर ये पहला स्टेप है जो इसमें फोकस करना है। अब यहाँ से प्लस लेना है या माइनस लेना है या दोनों लेने हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, दोनों कभी भी नहीं लेने, साइमल्टेनियसली दोनों वैल्यू कभी नहीं आएंगी, या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी। अब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो साइन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है। अब सोचिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा आपको पता है सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव ही लेनी है। रीजन बताना है, थीटा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस थीटा विल बी ऑल्सो -3/5 होगा। पहला काम कॉस थीटा निकाल लिया। जब भी किसी भी क्वेश्चन का हाफ एंगल निकलवाए, सबसे पहले कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा निकालते टाइम जो पर्टिकुलर थिंग आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कॉस थीटा का साइन क्या है देखना है आपको। यदि थीटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस की जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, बिकॉज कॉस इज ऑलवेज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉस थीटा मैंने फाइंड किया, ये मेरा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस थीटा बाई 2 होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन थीटा बाई 2 निकालना होता है तो आप नोट कर लीजिए, वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है। कॉस थीटा बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होता है, प्लस है, और साइन के केस में बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है। अब यहाँ पे मगर मैंने देखिए फिर साइन का ध्यान रखना है, जो दूसरी स्पेशल चीज ध्यान रखनी है वो इस स्टेप में करनी है। कॉस थीटा बाई 2 निकाल रहा हूं, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख रहा हूं, मगर आगे मैंने सेलेक्ट कर लिया नेगेटिव साइन। वाई नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि आपका थीटा उसने थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कोई भी एंगल जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो 180 से 270 तक, उसका हाफ करिए, वो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 और 270 के बीच का जो भी एंगल है उसका हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसलिए थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, थीटा बाई 2 विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए मैं cos थीटा बाई 2 की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूं, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहीं पर यदि मुझे sin थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी होती तो मैं पॉजिटिव लेता, क्योंकि sin थीटा बाई 2 मींस थीटा बाई 2 लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, आपको cos थीटा की जो वैल्यू आई थी उसे रख दीजिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वाड्रेंट। sin थीटा -4/5 दिया हुआ है, तो cos थीटा तो आप यूनिवर्सल फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मगर cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ थीटा कहां पे लाई कर रहा है। इफ इट इज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, cos हमेशा नेगेटिव होगा। तो पहला आपने cos थीटा निकाला। अब थीटा बाई 2 निकालना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि थीटा बाई 2 कहां पे लाई करता है। इफ थीटा बाई 2 लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट एज इन दिस वन पर्टिकुलर केस, आप थिंक कर सकते हैं थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड मींस 180 टू 270, तो थीटा बाई 2 आपका 90 से अबव आएगा और 180 से लेस आएगा, तो दैट विल मीन सेकंड क्वाड्रेंट। और कॉस निकाल रहे हो थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 विल बी नेगेटिव। साइन थीटा बाई 2 निकाल रहे होते तो वो पॉजिटिव होता। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें आपके दो कंसेप्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में एंड में दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। देखिए ये कह रहा है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है इसकी। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। तो इसमें इशू ये है कि एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, तो आप सोचते होंगे कि पता नहीं कैसे होगा भी कि नहीं होगा। इन क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8,
तो 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 को क्या किया मैंने, 3 और 4 का एक ट्राइंगल बनाया, 3 और 4 का एक ट्राइंगल, 3 एंड 4 का एक ट्राइंगल बनाया, जिसकी एक परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, एक ट्राइंगल फॉर्म किया। वैसे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ए कोफिशिएंट ऑफ साइन है और बी कोफिशिएंट ऑफ कॉस है। ए कोफिशिएंट ऑफ साइन है, बी कोफिशिएंट ऑफ कॉस है। तो यहाँ पे देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ साइन इज 4 और कोफिशिएंट ऑफ कॉस इज 3, तो अंडर रूट ऑफ व्हाट 9 प्लस 16 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 5 से आई विल मल्टीप्लाई इट और 5 से आई विल डिवाइड इट। ऐसा ही करेंगे। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी फॉर्म यदि दे रखी है आपकी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी एज्यूम करें इसे, तो उसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ए क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स, बी क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। यदि आपका ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी दे रखा है और इसकी वैल्यूज पता करनी है, तो इन दोनों को आप अंडर रूट पूरे इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे ए की जगह 3 और बी की जगह 4 है, तो इसको अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 मतलब 25 से डिवाइड कर दूंगा, रूट 25 मीन्स 5 से। तो देखिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, इसको 5 बार लिख दिया और 5 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या ऐड करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। इट इज माई चॉइस, आई कैन मेक इट एज ए फॉर्मूला फॉर साइन और फॉर्मूला फॉर कॉस, मेरी चॉइस है। साइन का फॉर्मूला भी बना सकता हूं, इसको कॉस का फॉर्मूला भी बना सकता हूं मैं। आई कैन मेक इट एज ए फॉर्मूला ऑफ साइन और इस फॉर्मूला ऑफ कॉस। तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए 3/5 को साइन अल्फा पुट कर देंगे। 3/5 को क्या पुट कर दूंगा मैं, साइन अल्फा, लेट 3/5 इज साइन अल्फा, साइन अल्फा लिख दिया 3/5 को। साइन का फॉर्मूला कैसे बन रहा है, साइन के फॉर्मूले में पहले साइन आता है, दूसरा कॉस, कॉस आता है, दूसरा साइन। जब साइन अल्फा को 3/5 रखूंगा तो आप कॉमन सेंस लगाइए, साइन अल्फा 3/5 हो गया, तो नेचुरली 4/5 कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए 3, ये 5, ये 4 और ये अल्फा है, तो यदि साइन अल्फा 3/5 है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा 4/5 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें 4/5 भी गिवन था आपको, ये 4/5 गिवन था यहाँ पे, इस 4/5 को cos अल्फा लिख दिया है, तो 3/5 को sin अल्फा लिया, तो 4/5 cos अल्फा हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला बन गया 5 इंटू 3/5 की जगह sin अल्फा, cos x पहले से ही एज इट इज है, प्लस 4/5 की जगह cos अल्फा, sin x पहले से एज इट इज है, प्लस 8, ऐसे लिख लिया इसको। ये आपको पता है फॉर्मूला बन गया sin अल्फा प्लस x का, तो ये हो गया 5 sin अल्फा प्लस x प्लस 8, ठीक है। साइन अल्फा प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, साइन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। साइन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होती है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू साइन की क्या है आपकी, -1। तो साइन एक्स प्लस अल्फा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, -1। तो इसकी आपकी मिनिमम वैल्यू, इसको मैं -1 रखूंगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये -5 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, -5 प्लस 8, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू 3। साइन अल्फा प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है, तो साइन अल्फा प्लस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन अल्फा प्लस एक्स को -1 रखूंगा, इसको -1 रखा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 प्लस 8 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। सो लाइक दिस 3 विल बी द आंसर। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ये करेंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी दे रखा है, तो उसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स को। इसके बाद उसको साइन या कॉस का जिस मर्जी चीज का फॉर्मूला बना सकते हो। साइन के बारे में हमें पता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम निकलवा रहा होता है इसी क्वेश्चन में आपसे, वो मैक्सिमम भी तो निकलवा सकता है, तो आंसर 13 आता, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, थीटा जो मर्जी हो जाए। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मिनिमम निकालने के लिए इसको मैंने -1 लिया और मैक्सिमम निकालने के लिए इसको +1 लेता है, तो ये +13 आता है, ठीक है। ये 42nd एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, तो आप एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल देख लीजिएगा और उसमें सॉल्व कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x। सिंपल क्वेश्चन है ये। sin x प्लस sin 3x माइनस 3 sin 2x है आपका, तो आपने इनको जो भी प्लस प्लस वाले हैं उनका पेयर बना लिया है, दोनों तरफ प्लस प्लस वालों का पेयर बना लिया है। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, दोनों का पेयर बना लिया है, और माइनस वाले को तीसरी टर्म ले लिया इसमें, माइनस वाले की आई हैव टेकन इट एज ए थर्ड टर्म। तो यहाँ पे sin x प्लस sin 3x पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिया, इधर cos x प्लस cos 3x पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। sin c प्लस sin d आपको पता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 होता है। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है। उसके बेसिस पे दो फॉर्मूले लगा दिए हमने। पहले वाले में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे sin 2x कॉमन है, सो आई हैव टेकन sin 2x एज कॉमन, और इधर आपका cos 2x कॉमन है, सो आई हैव टेकन cos 2x एज कॉमन। जब लेफ्ट साइड में आप sin 2x कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड में आप cos 2x कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास ये फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, और इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, दो फैक्टर मिले, एक तो 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिला, 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको, 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, cos x की वैल्यू आई 3/2, मगर आप कहोगे इट्स नॉट पॉसिबल। cos x की जो वैल्यू है मैक्सिमम 1 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करनी है आपको, 0 से 90 तक टेबल पिक करिए, उसमें जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है एट 0 डिग्री, इसलिए cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। यदि cos 1 से ज्यादा आ रहा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसको हम लिख देंगे cos कैन नॉट बी 3/2। इज दैट क्लियर, cos x इज नॉट इक्वल टू 3/2 यहाँ पे लिख दिया है हमने। इसका मतलब sin 2x इज इक्वल टू cos 2x आ गया, दूसरा फैक्टर इसका। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे cos 2x से, तो आपका tan 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए tan कब 1 होता है, तो tan 1 होता है दो जगह पे। पॉजिटिव वैल्यू 10 के लिए, ऑल्दो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक अलग से वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कब निकालते हैं थीटा। एक होगा π/4 पे, एक पाई प्लस π/4 पे। तो लोअर 1 वैल्यू लिख लेते हैं, 1 की जगह tan π/4 लिख दिया मैंने, 1 की जगह आई विल राइट इट एज tan π/4। अब tan x इक्वल टू tan y दे रखा हो, यदि tan x इक्वल टू tan y, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू हम लिखते हैं n पाई प्लस y। x इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई प्लस y। यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। यहाँ पे tan 2x इक्वल टू tan π/4 दिया हुआ है, tan 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan π/4, इसलिए 2x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 हो जाएगा। tan 2x इक्वल टू tan 2 π/4 है, इसलिए 2x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। इसको आप x निकालना होता है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो n π/2 प्लस π/8 आ जाएगा आपका। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आप यहाँ पे दे रखा है, इसका भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। √3 - 1 cos x प्लस √3 + 1 sin x इक्वल टू 2। √3 - 1 cos x प्लस √3 + 1 sin x इक्वल टू 2। इसमें भी आप वही पुराना एक तरीका निकाल सकते हैं, इसको √(a² + b² से डिवाइड कर दीजिए। आप करके देखेंगे, देखिए इसको √(a² + b² से डिवाइड करेंगे। a² का मतलब है √3 - 1 होल स्क्वायर, या और एक तरीका बता देता हूँ इसमें, √3 - 1 को r sin अल्फा मान लीजिए और √3 + 1 को r cos अल्फा मान लीजिए। इसको साइन इसलिए माना है, साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो साइन के फॉर्मूले में पहले साइन आता है, बाद में आपका कॉस आता है, और ये कॉस हो जाएगा। √3 - 1 को आप साइन मान लीजिए। चलो ये मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके करूँगा किसी दूसरे तरीके से। अभी आप इसमें वीडियो का टाइम काफ़ी इंक्रीज हो गया है, 25 मिनट्स के आसपास हो गए हैं, तो पिछले क्वेश्चन यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को आप नोट करिए और एक बार देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मगर उसको फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे बगैर किसी हेल्प के आप सॉल्व करने की ट्राई करें। तो आप कॉन्सेप्ट पिक करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहेगा जब आप उसको 1 डे में, 24 आवर में और 7 डेज में फिर से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।